हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर बेटी आज फिर स्वागत करता हूँ आपका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। जैसे कि इसके पहले 5 लेक्चर्स में हमने कुछ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 5 में मैंने बताया कि इनवर्स कैसे निकाल सकता है मैट्रिक्स का। आज हम देखेंगे एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड मतलब क्या? देखो, कोई भी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने के लिए 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड हमने कौन सी देखी है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। मतलब आप उसमें रो से भी कर सकते हो, कॉलम से भी कर सकते हो, बट बेसिकली यूजुअली क्वेश्चन जो पूछते हैं वो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूछते हैं। तो वो मेथड को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आज जो हम पढ़ेंगे ये है एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड मतलब क्या? ये एक ऐसी मेथड है, लेंदी मेथड है, थोड़ा फॉर्मूला बेस है। ये मेथड से हम इनवर्स निकाल सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो कैसा करने का वो मैं बताता हूँ आपको। अभी बेसिकली एडजॉइंट मेथड मतलब क्या है? ये इसका एक फॉर्मूला है। पहले तो फॉर्मूला से आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दे जाता हूँ। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है आपको ये फॉर्मूला रन कर लो। अगर एडजॉइंट मेथड से हमको इनवर्स निकालना है तो हम उसको बोलेंगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट है, दैट इज मॉड ए इनटू एडजॉइंट ए। ये एडीजे मतलब क्या है? एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? आप पहले तो ये फॉर्मूला दिमाग में रख लो, आपके दिमाग में डाल दो, क्योंकि ये फॉर्मूला के ऊपर ही आपको कम से कम 4 मार्क के लिए 5 मार्क के लिए प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ सकता है। आपको एक मैट्रिक्स देंगे और बोलेंगे कि इसकी ए इनवर्स निकालो बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो आपको ये फॉर्मूला मतलब इसमें लगने वाले जो स्टेप्स है वो फॉलो करना पड़ेगा, ना कि रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है रो ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों को ये स्टेप मेथड से ज्यादा बच्चे प्रेफर करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए, क्योंकि वो कैसा थोड़ा इजी जाता है सॉल्व करने। इसमें कैसा है, बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों पे कहाँ पे गलती हो जाएगी आपको मालूम नहीं लगेगा। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, हमको ए इनवर्स निकालना है तो पता है, क्योंकि वो मेथड है उसकी, ये सेकंड मेथड है, एडजॉइंट मेथड है ए इनवर्स फाइंड करने की। अब ए इनवर्स मतलब क्या? सपोज अपने को एक मैट्रिक्स देके ए है, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे हम? ये फॉर्मूला पे से हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट ए। तो चलो, अभी ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास कुछ तो भी दी है तो उसका डिटरमिनेंट तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अब सपोज मैं बोलता हूँ कि ए मैट्रिक्स जो हमको दी है ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. These are the elements of matrix है, right? ये हमारी मैट्रिक्स मैंने कंसिडर किया आपको समझाने के लिए 3x3। यूजुअली बाकी सब लोग क्या करते हैं 2x2 का समझाते हैं क्योंकि इजी जाता है, क्योंकि मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये अगर समझ में आएगा तो 2x2 को आप देख के बराबर कर सकते हैं। चलो, ये मैट्रिक्स आ गए 3x3 हमारे, जिसके ऑर्डर 3x3 है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा फर्स्ट कॉलम में था। ये हो गए हमारे, सॉरी ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो। ठीक है, अभी यहाँ से हम मॉड ए निकाल सकते हैं। मॉड ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो हमको पता है मॉड ए का। मॉड ए कैसे निकालते हैं हम? A11 लेंगे पहले, बाद में फिर ये वाला ये रो और ये कॉलम छोड़ के बचा हुआ डिटरमिनेंट ले लेते हैं यूजुअली A22। ये वाला देखो मैं हाइलाइट करता हूँ। अगर सपोज इसके लिए निकाल रहे हैं तो हम ये वाले एलिमेंट्स लेंगे मॉड में। क्यों? क्योंकि ये रो और ये कॉलम छोड़ के हम बाकी सब एलिमेंट्स ले लेते हैं, A23, A32 और A33, राइट? चलो, अभी ये हो गया पहले एलिमेंट A11 के लिए। अभी सेकंड इसमें क्या करते हैं? माइनस लेते हैं और दूसरा एलिमेंट लेते हैं A12। A12 के लिए अगर जब लेंगे आप, तो मेरे को बताओ, अगर इसके लिए लेना रहा तो क्या करेंगे हम? ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, राइट? ये रो ये कॉलम छोड़ दो, बचा क्या? ये वाले 2 एलिमेंट्स और ये वाले 2, तो वो लिख लेते हैं मॉड में A21, A23, A31, A33, राइट? ले रहे हैं तक, किसको कुछ डाउट है? डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपका हो गया इसके पहले, इसलिए ये कुछ ज्यादा बच्चों को हार्ड जाएगा नहीं। अभी देखो, ये इसके लिए निकाले, ये एलिमेंट के लिए, अब हम निकालेंगे ये वाले एलिमेंट के लिए A13। तो ये वाला रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे, वो लिख लेंगे। A13 क्या बचा? A21 बचा, A22 बचा, राइट? A31 बचा और A32 बचा। चलो, अभी यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया, मतलब मैक्सिमम पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। मैक्सिमम तो नहीं, बट अच्छा खासा पार्ट, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे भी बहुत बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, हमने अभी क्या किया? मॉड ए फाइंड कर दिए। मॉड ए के लिए फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता है, तो फिर मैंने एक बार आपको रिकॉल कर दिया। अगर कोई भी 3x3 मैट्रिक्स का मॉड ऐसा निकलते हैं, अगर इन केस मैट्रिक्स अगर 2x2 हो गया हमारे पास, सपोज 1 2 3 4, तो हम इसमें क्या करते हैं? सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 1 जा 4,
-3 2 6 करते हैं, -2 आएगा इसका आंसर, राइट। बट इधर जब 3/3 मैट्रिक्स का मॉड निकालते हैं तो हमको हमारे पास ये फॉर्मूला है, राइट। चलो यहां तक समझ में आ गया। अभी देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें से हमको मॉड ही मिल गया, मॉड ही। अभी बचा हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट ए के लिए मैं आपको बताता हूँ। एडजॉइंट ए निकालने के लिए थोड़ी मेहनत है। मेहनत मतलब कैसा, आपको बहुत ज्यादा स्टेप्स है एडजॉइंट ए निकालने के। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे आप? सपोज एडजॉइंट ए क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले एडजॉइंट ए होता है ए मैट्रिक्स ए आई जे जो हमको मिलेंगी उसका ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ये ए आई जे क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप एक चीज ध्यान में रखो, एडजॉइंट ए मतलब जो हमको ए आई जे मैट्रिक्स मिलेगी हमको स्टेप्स करने के बाद में उसका ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट ए मिलेगा, ठीक है। चलो अब ये भी एक चीज हो गई एडजॉइंट ए के लिए। अब आप बोलोगे सर ये ए आई जे मैट्रिक्स क्या है? ए आई जे मतलब क्या है? ए आई जे मतलब होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। इसको ध्यान में रखो। ए आई जे मतलब क्या है? ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। आई मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज। जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम। मतलब क्या है? यहाँ पे उसके टोटल सम नहीं बतानी है, नंबर्स कितने। आई मतलब कौन से नंबर की रो है, जे मतलब कौन से नंबर की कॉलम नंबर डिनोट कर रहा है आई जी। हम जब एम एन लिखते हैं ना ऑर्डर में, एम क्रॉस एन लिखते हैं, तो ये नंबर ऑफ रोज हो गई, मतलब कितने कॉलम्स है या कितने रोज है। इधर वैसा नहीं है, इधर हमको मालूम है स्क्वायर मैट्रिक्स है, या तो 3 होगी, 3 की होगी या तो 2 की होगी। बट आई मतलब डिनोट करता है कि कौन से नंबर का एलिमेंट है वो। ये जो ए आई जे मिल रहा है कोफैक्टर कौन से एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट के लिए कोफैक्टर अलग आएगा, ये 1 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए A1 2 आएगा, तो यहाँ पे आई के जगह पे 1 आएगा और जे के जगह पे 2 आएगा। तो आई क्या डिनोट रिप्रेजेंट करता है? रो, कौन से रो पे है वो, और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। चलो अभी हमको क्या मिला? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, राइट। अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम? इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? -1 रेज़ टू द पावर आई प्लस जे इनटू एम आई जे। अब ये एम आई जे क्या है? आप बोलोगे सर आपने पहले बताया ए इनवर्स निकालना है, उसपे से आप बोल रहे हो एडजॉइंट ए, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट ए। फिर कोफैक्टर्स निकालने के लिए अब आप बोल रहे हो आई टू द पावर आई -1 टू द पावर आई प्लस जे इनटू एम आई जे। ये एम आई जे मतलब क्या है? माइनर है, माइनर, ठीक है। आप एक एक वर्ड पे ध्यान दो मेरे, मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको ये सब फाइंड करना है आपको क्वेश्चन में। इसको हम बोलेंगे माइनर, इसको हम क्या बोलेंगे? ए आई जे को कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ये हो गया ए आई जे। ए आई जे मतलब क्या? इसमें के सब एलिमेंट्स आएंगे। आपको अगर 3/3 मैट्रिक्स होंगी तो 9 एलिमेंट्स, वो हम ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए मिलेगा, राइट। चलो अभी हमको क्या मिला? माइनर मिला, मतलब फॉर्मूला में माइनर भी होना है। अब ये माइनर क्या है वो माइनर भी बताता हूँ आपको। इफ सपोज मैं माइनर मुझे निकालना है आई जे का, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ सपोज मैं आई जे की जगह पे, आई जे मतलब कॉमन वाला मतलब फॉर्मूले का आई जे हो, मतलब नॉर्मल हम क्या लिखते हैं? कोई भी फॉर्मूला अगर एक्स वाई के जैसे इसमें लिखते हैं, जब एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड नहीं, तो नॉर्मली हम फॉर्मूला में लिखते हैं ना, तो उसमें फॉर्मूला में एम आई जे मतलब आई क्या है? कॉलम को, रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अभी माइनर का फॉर्मूला क्या है? माइनर कैसे का निकालेंगे हम? सपोज हमको माइनर निकालना है ये वाले एलिमेंट का, M22 का, राइट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का। तो मैं इसका माइनर कैसे निकालूंगा? ये वाली रो छोड़ दूंगा और ये वाली कॉलम छोड़ दूंगा, राइट। ये देखो, ये वाली कॉलम और ये वाला रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा माइनर निकालने के लिए। कौन सा माइनर निकाल रहा हूं मैं? 2 का, इसलिए मैंने वो एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ दिया। बचे वो एलिमेंट्स में मॉड में लिख लूंगा। क्या बचे? A11, A13, A31 एंड A33। इसका जब मॉड सॉल्व करेंगे वो हमको मिलेगा माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब यहाँ का माइनर मिलेगा हमको, जो हमको इधर M2 जब A22 निकालेंगे तब M22 डालना पड़ेगा हमको। नहीं तो आप A21 निकालते रहेंगे और M21 डालेंगे, वैसा नहीं चलेगा। जो आईजे की वैल्यू, जिसके जो एलिमेंट के लिए आप कोफैक्टर निकाल रहे हो वही
एलिमेंट का आपको माइनर डालना है वो फॉर्मूला में, और उसका फॉर्मूला क्या है, -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू MIJ। MIJ का है माइनर। माइनर कैसा निकालेंगे समझ में आ गया। जो एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो वो रो और वो कॉलम ड्रॉप आउट करने, सीधा छोड़ देना। अब मेरे को आप बताओ, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, A31 इसका माइनर कैसे निकालेंगे आप। ये A31 है, इसका रो पकड़ो, ये हो गया इसकी रो और ये हो गया इसका कॉलम। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये जो 4 बचे हुए एलिमेंट्स है ये हो गया इसका माइनर, इसका A31 का। तो हम क्या लिखेंगे, M31 इज इक्वल टू A12 A13, A12 A13, A22 एंड A23 हो गया। इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमको माइनर मिल जाएगा M31 का। तो देखो हमको क्या दिया था पहले, सिर्फ एक मैट्रिक्स देखे, राइट। अब आप फॉर्मूला से कैसे हम निकालेंगे वो बताता हूँ। हमको एक मैट्रिक्स दी उन्होंने A, जो क्या है, ऐसा कुछ तो भी रहेगा, इसमें नंबर्स प्लस माइनस कुछ भी रहेगा। हमको बोला है कि A इनवर्स फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड। आपको ये मेथड का हेल्प लेके आपको A इनवर्स फाइंड करना है। तो हमको पता है A इनवर्स ये वाले मेथड के लिए, एडजॉइंट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या बोला मैंने, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A मॉड A। डिटरमिनेंट A कैसा निकालते हैं, ये ऐसा निकालते हैं डिटरमिनेंट की, ठीक है। 1 अपॉन मॉड A मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी हमको, वो भी अगर इक्वल टू 0 आ गई तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड कंडीशन है हमारी लाइक की इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमको ये बाकी करने का काम नहीं, जब वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस, इसकी वैल्यू ये मॉड A की, तो वो हमको इधर फॉर्मूला में लगने वाली है, ठीक है। अब बात हो गई इसकी, ये यहाँ तक ये बात खत्म हो गई। अब बात चालू हो गई एडजॉइंट A की। तो एडजॉइंट A का फॉर्मूला क्या बोला मैंने आपको, जो मैट्रिक्स हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगी AIJ, उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मतलब क्या, ट्रांसपोज भी बता देता हूँ मैं। इफ सपोज हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये मैट्रिक्स है A, तो अगर मेरे को A ट्रांसपोज अगर पूछ रहे हो कि हम इसका A ट्रांसपोज क्या बोलेंगे, तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, ये वाले एलिमेंट्स, ये जैसे के वैसे लिख लेना, A1 5 9 हो गई बात। अभी ये ऊपर के 3 जो है ट्रायंगुलर में या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर में, ये जो ऊपर के 3 एलिमेंट्स, ये सीधा नीचे भेजने के जैसे के वैसा। ये 3 अगर ये कोने पे है तो ये 3 को ये कोने से ये कोने पे फेंकने का, मतलब ये 3 इधर आ जाएगा सीधा ये कोने पे, यहाँ का 4 इधर जाएगा, यहाँ पे गया, यहाँ का 7 ये कोने का उधर भेज देने का, ये इधर 7 गया। मतलब इधर की जो हम जो कॉलम पर ट्रांसपोज कर रहे हैं रो में, देखो ये 1 4 7 ये पहली कॉलम हो गई। हम इसको क्या बना रहे, 1 4 7 मतलब फर्स्ट रो बना रहे, फर्स्ट कॉलम। अभी ये जो 4 भी ऊपर चले गया, अब ये 2 का आएगा नीचे आएगा, यहाँ का 2 इधर आ गया ट्रांसपोज में, इधर यहाँ का 6 इधर आएगा, 8 ऊपर जाएगा, इधर क्या लिखूंगा अभी 8 और ये 6 नीचे जाएगा, राइट। क्या क्या ट्रांसपोज समझ में आएगा। नीचे के तीनों एलिमेंट्स ऊपर फेंक दिए जैसे के वैसा, 4 इधर है तो इधर फेंक दिया ऊपर, 7 इधर है तो इधर फेंक दिया, वो देखो, और 8 इधर है तो इधर फेंक दिया, और ऊपर के नीचे फेंक दिया, 2 इधर ला लिया, 3 इधर ला लिया और 6 इधर ला लिया। दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो वैसे हमको ये जो AIJ मिलेगी कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज निकालना है, तब वो मिलेगा हमको एडजॉइंट A। और कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ। व्हाट इज I? इट इज कॉलम नंबर, रो नंबर, सॉरी, रो और कॉलम में कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब क्या है, वो कौन से रो पर है वो एलिमेंट, जो एलिमेंट के लिए हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। यहाँ पे AIJ निकाल रहे मतलब एक वो एलिमेंट के लिए हम वो वैल्यू निकाल रहे, कोफैक्टर निकाल रहे उसका। अब सपोज A23 के लिए निकाल रहे, तो A23 के लिए -1 टू द पावर 2 प्लस 3 विल बी 5, और -1 का ऑड रूट, ऑड पावर मतलब क्या आता है, नंबर ऑड आता है। कोई भी नंबर का इवन पावर रहा तो वो नंबर पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव नंबर। लेकिन जब नंबर निगेटिव है और उसका पावर अगर निगेटिव है, निगेटिव बोल रहा हूँ, ऑड है, तो वो हमको वैल्यू जो मिलेगी वो निगेटिव रहेगी, राइट। और ये माइनर तो मैंने आपको बताया अभी कैसे निकालना है। तो जो एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हम, वो एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स का आप क्या लो, डिटरमिनेंट लो। ये हो गई बात 3x3 मैट्रिक्स के लिए। आप बोलो मेरे को, मैं बोल रहा हूँ आपको ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 1, इसके लिए आप कैसे क्या कैसे फाइंड करोगे, मॉड तो वैसे आ जाएगा, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 - 6 इट विल बी -2। तो डिटरमिनेंट A तो हमको यहाँ से
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 मिलेगा, राइट। समझ लो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना नॉर्मल। 3/3 के लिए जो मैंने स्टेप्स एक्सप्लेन किया वो 2/2 के लिए कितना इजी है। अब देखो आपको इजी क्यों लगेगा, क्योंकि अभी आपको ये हार्ड वाला मैंने क्लियर कर दिया पहले। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा चिल्लर है, चिल्लर, ठीक है, तो भी ध्यान दो इधर। अब हमको पहले मॉडल निकालना था, मॉडल निकाल दिया, -2 आ गया, ठीक है। अभी निकालना है हमको एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए के लिए मैंने क्या बोला, को फैक्टर चाहिए ए की, मतलब AIJ चाहिए, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो AIJ कैसे निकालेंगे हम, AIJ के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, AIJ के लिए फॉर्मूला -1। तो हम AIJ मैट्रिक्स निकालने मतलब चार एलिमेंट्स है ना। तो पहले चलो 1 के लिए बताओ मेरे को क्या आएगा, -1, ये 1 लिखा मैंने IJ की जगह पे, राइट। तो माइनस हो जाए, देखो ये IJ की जगह पे, ये IJ की जगह, ये हम फॉर्मूला इधर यूज कर रहे हैं को फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। तो IJ के लिए जब जो वैल्यूज डाल रहे हो आप इधर 1 डाल रहे हो, तो इधर भी 1 + 1 और M1 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 के लिए क्या आएगा, -1 to the power 1 + 1 into MIJ। 2/2 मैट्रिक्स में MIJ किसको बोलेंगे, 3/3 में मैंने क्या बोला था, अगर पहले एलिमेंट के लिए निकाल रहे तो वो रो और वो कॉलम छोड़ दो, बचा हुआ एलिमेंट्स ले लो। अब इधर ये देखो 1 के लिए अगर मैं निकालूंगा तो ये रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या 4, तो सीधा ही 4 लिख लो आप। आपको इधर डिटर्मिनेंट निकालने का कोई काम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स ही है, इधर 3/3 थी तो इधर 4 एलिमेंट बच रहे, इधर सिर्फ एक एलिमेंट बच रहा है, वो भी 4। तो हम क्या करेंगे, ये केस में सीधा 4 लिख लिया मैंने, ये 1 के लिए निकाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। अभी -1 का इवन पावर है, मतलब +1 आ जाएगा, मतलब A11 क्या मिला मेरे को, 4 मिला, राइट। अभी A12 कैसे निकालूं मैं, बताओ, -1 to the power 1 + 2, ये 1 2 है तो 1 + 2 लिखूंगा, और इधर क्या लिखूंगा, A12 के लिए, इसके लिए निकाल रहा हूँ, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा मैं, तो 3 आ जाएगा इंटू 3। बट -1 का ऑड पावर है, मतलब माइनस आ जाएगा, और ये 3 एज इट इज, मतलब A12 क्या मिला हमको, -3, राइट। वैसे अगर A21 निकालना है, A21 के लिए कैसे निकालूंगा मैं, -1 to the power 2 + 1, मतलब 2 + 1 3, मतलब ऑड पावर है, राइट। और A21 ये एलिमेंट है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो 2 बच रहा है, तो 2, तो ऑड पावर होने की वजह से ये आएगा -2। और A22 कैसे निकालेंगे, A22 -1 to the power 2 + 2, दैट मींस इवन नंबर, माइनस का इवन नंबर मतलब वो पॉजिटिव आ जाएगा नंबर। और फोर्थ टर्म के लिए क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिख लेते। इसका आंसर क्या आएगा, A22 का 1। अब देखो हमको AIJ क्या मिल रहा है, हमको AIJ A11 क्या है, 4 है, A12 क्या है, -3, A21 -2 और A22 1, राइट। ये मिला हमको AIJ। अब देखो हमारे फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए, AIJ का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इसका ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज में आपको क्या बोला मैंने, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जैसे के वैसे रहेंगे 4 1, और जो डायगोनल एलिमेंट्स ऊपर है उसको नीचे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर, तो ये -2 ऊपर जाएगा, -3 नीचे आएगा। ये हो गया हमारा AIJ ट्रांसपोज। अब हमको AIJ ट्रांसपोज निकालना मतलब हमारे को मिल गया एडजॉइंट है, और A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/mod, मॉड भी निकाल दिया इधर -2, और एडजॉइंट A भी मिल गया, हो गया सॉल्व। ये 2/2 के लिए इक्वल स्टेप, 3/3 के लिए ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा कम गिर जाएगा इतने बड़े, क्योंकि उसका सॉल्व करने में उतना टाइम लगेगा। इधर को फैक्टर सिर्फ 4 निकालने पड़े हमको, 3/3 के लिए 9 को फैक्टर्स निकालने पड़ते, 9 माइनस निकालने पड़ते। 9 माइनस निकालेंगे, 9 मतलब 9 बार M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ये निकालना पड़ेगा माइनस 9 एलिमेंट्स के लिए। सेम को फैक्टर्स निकालना है 9 एलिमेंट्स के लिए। उसके बाद में हमको एक मैट्रिक्स मिलेंगे AIJ, उसका ट्रांसपोज करना है, तब हमको मिलेगा एडजॉइंट, और तब हम फॉर्मूला में डालेंगे तो हमको A इनवर्स मिलेगा, राइट। समझ में आ गया, चलो नोट डाउन करो, ये फॉर्मूला नोट डाउन करो सिर्फ, हाँ चलो।